नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। ये खबर राजनीतिक गलियारे से आ रही है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। उसको लेकर पूरे देश भर में राजनीति तेज हो गई है। सभी दल उत्तर प्रदेश में और बाकी 4 राज्यों में अपनी ताकत आजमाने में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार का काम शुरू हो गया है, दल बदल का काम तेज हो गया है। और इस बीच खबर आ रही है कि अब कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने कोविड-19 की तीसरी लहर का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग की है और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। ये वही शर्मा हैं जिन्होंने राहुल प्रियंका सेना भी बनाई है। उन्होंने अपनी याचिका में अदालत से चुनाव स्थगित करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। उनकी दलील है कि ओमिक्रॉन संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को महामारी की तीसरी लहर के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण की योजना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देने की मांग हाईकोर्ट से की है। शर्मा ने अदालत में कहा कि वह सरकारों को ऑक्सीजन की उपलब्धता और वितरण के लिए योजना प्रस्तुत करने और चुनाव आयोग को सभी 5 राज्यों में कुछ हफ्तों या महीनों के लिए चुनाव स्थगित करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि अदालत को परमादेश की प्रकृति में एक रीट का आदेश देना चाहिए, जिससे चुनाव आयोग को सभी 5 राज्यों में कुछ महीनों तक या कुछ हफ्तों के लिए चुनाव स्थगित करने का निर्देश दिया जाए। तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि मामला तो कोर्ट में पहुंच चुका है और चुनाव भला जब होता है तो कहाँ नेताओं को चिंता रहती है कोरोना के संक्रमण की। और ये भी सच्चाई है कि चुनाव एक बड़ा कारण रहा है कोरोना के संक्रमण के फैलने की। तो अब चुनाव पर स्थगन आदेश जारी करने का मांग किया गया है। अब देखिए कि हाईकोर्ट सुनवाई के बाद क्या फैसला सुनाता है। लेकिन मानकर चलिए कि चुनाव को लेकर कोई सख्त गाइडलाइन आ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं संक्रमण को देखते हुए। लेकिन राजनीतिक दल तो चुप बैठे नहीं रहेंगे। कहने के लिए डिजिटल इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, लेकिन नेता तो घूम ही रहे हैं और कार्यकर्ता भी घूम रहे हैं, तो संक्रमण का खतरा तो बढ़ा हुआ है। अब हाई कोर्ट का क्या आदेश आता है उस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि चुनाव जिन राज्यों में हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा संक्रमण के होने की संभावना है, वहाँ तेज़ी से कोरोना के संक्रमण के फैलने की संभावना है। उन राज्यों में जाने से आपको बचना चाहिए और हाई कोर्ट को भी इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो 5-6 महीने बाद भी हो सकते हैं। लेकिन अगर संक्रमण बेकाबू हो गया तो कई लोगों की जानें जा सकती हैं।